हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे, जो कि आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो मेरा आज का सिद्ध करने का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार आपको बोर्ड में पूछता है। देखा कि किसी गोलीय दर्पण में सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। ऐसे क्वेश्चन देगा, या तो पूछ देगा कि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या बनाएंगे कि m और m डैश का एक अवतल दर्पण लेंगे और उसमें हम c मतलब वक्रता केंद्र और f मतलब फोकस और p मतलब ध्रुव को हम लिखेंगे, जो कि हमारा CP क्या है, यहाँ पे मुख्य अक्ष है। और हम अनंत और C के बीच AB एक वस्तु लेंगे। ठीक है, और AB एक वस्तु का हम अगर यहाँ से अगर इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये एक बार फोकस होकर गुजरेगा और एक बार केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, एक बार फोकस होकर गुजरेगा और एक बार केंद्र से होकर गुजरेगा। और ये जो दोनों लाइन जहाँ कट करेगा, जहाँ प्रतिच्छेद करेगी, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। ठीक है, और हम यहाँ से एक लंब डाले हैं। यहाँ पे n हम मुख्य अक्ष CP पर n एक लंब डाले हुए हैं। तो हम इसी बात को यहाँ पे सेंटेंस में लिखेंगे, उसको हम वाक्य में लिखेंगे। देखिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे, माना एक अवतल दर्पण m डैश लिया, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C फोकस दूरी F तथा मुख्य अक्ष क्या है, CP है। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि अनंत और C के बीच एक वस्तु AB लिया। ठीक है, अनंत और C के बीच एक वस्तु AB लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लिखेंगे जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश मुख्य अक्ष के नीचे, कहाँ, मुख्य अक्ष के नीचे A डैश B डैश, मुख्य अक्ष के नीचे A डैश B डैश F और C के बीच, F और C के बीच प्राप्त हुआ। ठीक है, F और यहाँ देखिए F और C के बीच प्राप्त हुआ तथा मुख्य अक्ष CP पर क्या, MN एक लंब डाला। ठीक है, यहाँ तक तो हम लिख देंगे। जो हमने इस फिगर में किया है उसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, तो हमको सिद्ध क्या करना है, जो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे जो f होता है वो फोकस दूरी होता है और v जो होता है वो हमारा प्रतिबिंब दूरी होता है और u जो होता है वो वस्तु दूरी होता है। ठीक है, तो हमको इन तीनों के बीच जो इसका संबंध है उसको सत्यापित करना है। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं सिद्ध करना। यहाँ लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या है, यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में। आप एक बार फिगर में देखिए, हमारा जो त्रिभुज है ABC, क्या A
बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये जो दोनों त्रिभुज है आप इसको ध्यान से देखिए फिगर में, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये हमारा दो त्रिभुज है, ठीक है, और ये दोनों समकोण है। तो हम दोनों फिगर को निकाल कर यहाँ आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। हमारा जो त्रिभुज है वो कुछ ये वाला है, ये है आपका ए, ये बी, ये सी, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज आपका ऐसे है, ये है आपका सी और ये है आपका बी डैश और ये है ए डैश, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी बराबर एंगल बी डैश, कैसे, तो समकोण त्रिभुज से, कैसे, तो समकोण से, मतलब समकोण त्रिभुज है तो दोनों का जो एंगल बी है या एंगल बी डैश है दोनों बराबर है, कैसे, तो 90 डिग्री से, दोनों 90 डिग्री है। और एक बात ध्यान से देखिए, अब इस फिगर में देखिए, जो ए बी सी त्रिभुज है और एक ए डैश बी डैश सी है त्रिभुज, तो सी एंगल इसमें भी है और सी एंगल इसमें भी है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, शीर्षा विमुख। ऐसे एंगल को जो एक दूसरे के उल्टा होते हैं उसको हम शीर्षा विमुख बोलते हैं और वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी, किस लिए है, ये दोनों बराबर कैसे हैं, तो ये है आपका शीर्षा विमुख कोण से, ये सब 8 क्लास में पढ़ना है, शीर्षा विमुख, अंतर एकांतर, ये सब कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, कैसे, तो एंगल समरूपता से, कैसे, तो एंगल समरूपता से। आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिभुज में नियम होता है कि जब किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती है। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं वो अनुपात के रूप में बराबर होती हैं, ये हमारा त्रिभुज का नियम है। क्या नियम है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक रूप में बराबर होती हैं। तो अब देखिए इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, इसमें ए बी है और इसमें ए डैश बी डैश है, तो लिखेंगे ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर है, यहाँ बी डैश सी है, यहाँ क्या है, बी सी है, तो बी सी बटा में बी डैश सी के, और बराबर है, यहाँ ए सी है, यहाँ क्या है, ए डैश सी, यहाँ ए सी है, यहाँ ए डैश सी है, तो ए सी बटा में ए डैश सी, ये हो गया हमारा तीनों बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं सी बी सी लिखे चाहे सी बी लिखे कोई फर्क नहीं है, सी बी बराबर बी डैश सी, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए, अब पुनः हम एक त्रिभुज यहाँ पे और आपको दिख रहा होगा, दो त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज आपको और दिखेगा, एम एन एफ, ध्यान से देखिए, एम एन एफ त्रिभुज, और यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एक ए त्रिभुज और एक ए त्रिभुज। अब हम इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारा क्या मान आता है निकल के। तो यहाँ हम अब पुनः चलेंगे, कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज आपका, ए डैश बी डैश एफ तथा एम एन एफ में, तथा त्रिभुज एम एन एफ में। ये देखिए ए डैश बी डैश एफ और एम एन एफ, दो त्रिभुज हो गया। तो हम दोनों त्रिभुज को उस फिगर में से बाहर निकालते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। देखिए हमारा जो त्रिभुज है वो क्या है, एक त्रिभुज ये वाला है, ये है आपका बी डैश, ये है ए डैश और ये क्या है, एफ है, ठीक है। और एक जो हमारा त्रिभुज है वो आपका ये वाला है, ये हमारा है एम, ये है एन और ये है एफ, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हमारा जो एंगल बी डैश है, क्या है, एंगल बी डैश वो आपका क्या है, समकोण है। ये जो देखिए त्रिभुज है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये त्रिभुज ऐसे नहीं है, यहाँ पे अगर फिगर में देखिएगा तो ये त्रिभुज आपका ए डैश बी डैश और एफ है, तो ये त्रिभुज आपका इस रूप में है, कैसे है, इस रूप में है, यहाँ पे है ऐसे और ये है ऐसे, ठीक है। ये देखिए बी डैश ए डैश और एफ, ये हमारा है बी डैश ए डैश और ये क्या है, एफ है, ठीक है, इस रूप में हमारा त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमारा जो एन है वो समकोण है और यहाँ पे समकोण कौन है, बी डैश, कौन समकोण है, बी डैश। ये वाला त्रिभुज हमारा मिस्टेक से बन गया था, ऐसे नहीं होगा। यहाँ से आप फोटो में फिगर में से आप इसको देख सकते हैं, ये त्रिभुज हमारा इस रूप में है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से जो एंगल बी डैश है वो बराबर होगा किसके, एंगल एन के। वो किस लिए बराबर है कि दोनों क्या है, समकोण है,
दोनों क्या है, समकोण है, तो दोनों हमारा आपस में बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर भी एंगल जो एफ है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों एंगल एफ आपस में बराबर होंगे कैसे, तो शीर्षा विमुख कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ बराबर एंगल एफ वो कैसे हैं, तो शीर्षा विमुख कोण से। शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख मतलब होता है आपस में उल्टा, एकदम उल्टा है, दोनों आपस में उल्टा रहेंगे शीर्षा विमुख कोण से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बात हम क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारा ए डैश बी डैश एफ है वो समरूप है किसके, त्रिभुज एम एन एफ के। ठीक है, कैसे, तो एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, ये हमको यहाँ पे मिल गया। अब देखिए जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक रूप में बराबर होती है, तो हम यहाँ पर भी अब इनके संगत भुजाओं को अनुपातिक रूप में बराबर करेंगे। तो अब देखिए जो यहाँ पे हमारा काम कर रहा है एम एन, जो हमारा काम कर रहा है एम एन, वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ लिखेंगे एम एन बटा में ए डैश बी डैश बराबर, ये और ये हमारा जो यहाँ एन एफ है, जो एन एफ है यहाँ क्या क्या काम कर रहा है, बी डैश एफ बराबर, और यहाँ पे जो एम एफ है उसका काम कर रहा है ए डैश एफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एम एफ है ये वाला कर्ण, उसका यहाँ पे कौन काम कर रहा है, कर्ण यहाँ पे कौन है, ए डैश एफ। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ से आपको एक चीज़ और मिलेगा, एक चीज़ यहाँ से देखिए तो ये जो ए बी है, हम ए बी को एम एन के बराबर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए ये ए और बी, एम और एन दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि हमारा यहीं से जो है रेखा वो गया हुआ है, तो ये हमारा दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम ए बी की जगह पर एम एन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पर एम एन और एम एन की जगह पर ए बी। तो हम यहाँ से एम एन को हटाकर हम क्या लिख दिए हैं, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा में एफ बी डैश। ये हमारा हो गया समीकरण 2। यहाँ से हम इसको कैसे किए हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा साइड में कि हमारा जो ए बी बराबर है वो किसके है, एम एन के। ठीक है, एम एन के बराबर है हमारा ए बी। अब यहाँ तक बन गया, तो हमको 2 समीकरण मिल गया। अब 2 समीकरण से हम देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो जो हमारा पहला समीकरण था वो हमारा क्या था, वो था हमारा ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर सी बी बटा में बी डैश सी। आप फर्स्ट समीकरण को देखिए और सेकंड समीकरण को देखिए, दोनों समीकरण में हमारा जो ए बी बटा में ए डैश बी डैश है उसके बराबर में दोनों है। ठीक है, तो अर्थात उसमें भी हमारा ए बी बटा में ए डैश बी डैश है समीकरण 1 में भी, और इसमें भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश है। तो जब ए बी बटा में ए डैश बी डैश दोनों में बराबर होंगे तो अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब कि हमारा जो उसमें जो ए बी बटा में ए डैश बी डैश है समीकरण फर्स्ट में, वो हमारा सी बी बटा में बी डैश सी के है, और यहाँ पे जो हमारा ए बी बटा में ए डैश बी डैश है वो क्या है, एन एफ बटा में एफ बी डैश। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि इसको कैसे हम लिखेंगे। जो हमारा पहला समीकरण था वो हमारा था क्या, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर सी बी बटा में बी डैश सी। ठीक है, और हमारा यहाँ पर भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश ही बराबर में ये है, तो हम दोनों तरफ जो हमारा ए डैश बी डैश है, ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, वो दोनों तरफ बराबर है। तो अगर दोनों तरफ बराबर है तो इसका मतलब जो बराबर के उस साइड भी है वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज़ समझना है आपको, थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। यहाँ पे हमने जब दर्पण को इतना बड़ा लिया है तो यहाँ पे हमारा एम पी से दूर दिख रहा है, लेकिन हम इसी दर्पण को अगर हम इतनी छोटी सी लेंगे, मान के चलिए कि इतना छोटा ही लेंगे, क्योंकि दर्पण तो आपका एक दर्पण का गोलीय रूप होता है। ठीक है, दर्पण तो आपका एक ऐसे होता है, हम तो इसके छोटे से पार्ट को पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसी दर्पण को अगर हम बस छोटा सा पार्ट लें, बस इतना सा पार्ट ही लें, तो हमारा क्या होगा कि जो एम होगा ना, जो एम होगा, एन होगा और पी होगा, वो तीनों एक ही बिंदु पर चले आएंगे, लगभग एक ही बिंदु पर चले आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना दर्पण पर बिंदु एम ध्रुव P के बहुत समीप हो तब N व P बिंदु
अत्यंत बिंदु अत्यंत क्या होंगे, निकट होंगे। ठीक है, अत्यंत निकट होंगे। इस स्थिति में हमारा क्या होगा, जो हमारा बिंदु n है वो p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं n f बराबर पी एफ। हम n के जगह क्या कर दिए, p कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा लगभग होगा, एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको लगभग बराबर मान के चलते हैं। तो अब हमारा जो समीकरण में NF है उसके जगह पर हम PF रखेंगे। ठीक है, तो क्या रखेंगे, यहाँ लिखेंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तुम्हारा समीकरण 3 क्या है, CB बटा में B' बराबर NF के जगह क्या लिखेंगे, NF बराबर क्या है PF, तो NF जगह हम कर दिए PF बटा में FB'। ठीक है, अब यहाँ से हम इतना लिख दिए। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब हम डायग्राम में से कुछ जो फिगर है उसको हम बाहर निकालते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, अब यहाँ से हम एक B और C जो रेखा है उसको बाहर निकालेंगे, और एक जो B' है उसको बाहर निकालेंगे, और एक जो C है और P है उसको बाहर निकालेंगे। आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ फिगर में ही आपको है, आपको अपने से खुद से कुछ नहीं करना है। फिगर में आप ध्यान से देखिएगा तो एक रेखा आपको मिलेगा क्या, B और P, बीच में हमारा उसमें क्या है, C है। एक आपको रेखा मिलेगा B'P, उसमें बीच में क्या है, F है। और एक और रेखा मिलेगा आपको, वो क्या है, C है और P है, उसमें एक आपको बिंदु मिलेगा बीच में, वो है B'। ठीक है, आप फिगर में इसको देख लीजिए ध्यान से। आप फिगर को अगर देखिएगा तो आपको ये साफ साफ दिख जाएगा कि इसमें तीनों रेखा हमारा फिगर में मिलेगा। क्या क्या, एक B और P, एक मिलेगा B'P, एक मिलेगा C, यहाँ से एक मिलेगा C और P। ठीक है, हम तीनों लाइन को बाहर निकाल दिए ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो आपको साफ साफ दिख सके। हमको देखिए अब यहाँ से क्या लिखना है। अब देखिए ये जो CB है, पहले हम CB की बात करते हैं। ये जो CB है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब अगर हम इतना पार्ट को हमको लिखना हो तो इतना पार्ट को लिखने के लिए अगर हम इस पूरे पार्ट में से अगर हम इस पार्ट को निकाल दें तो हमारा इतना पार्ट हो जाएगा। हमको अगर इसको लिखना हो तो हम इसको लिखने के लिए इस पूरे लाइन में से अगर हम इतना को निकाल देते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम CB को लिख सकते हैं, क्या CB को लिख सकते हैं, जो PB है उसमें से अगर हम PC को घटा देंगे तो हमारा CB मिल जाएगा। ठीक है, बटा में। अब देखिए एक B' को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखिए यहाँ B' है, तो B' को लिखने के लिए अगर हम इस पूरे में से मतलब पूरे CP में से अगर हम इसको निकाल देते हैं, किसको, हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है B', तो हम पूरे CP में से अगर हम B' को निकाल देते हैं, मतलब हम इतना में से पूरे इतना में से अगर हम इतना को निकाल देंगे तो हमारा B' मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसको B' को लिख सकते हैं PC माइनस का PB'। ठीक है, बराबर PF को हम PF ही छोड़ देंगे। अब आगे देखिए FB' को क्या लिख सकते हैं, हमारा F और B' मतलब ये दूरी की बात कर रहा है, इतना और इतना दूरी की बात कर रहा है। तो इतना दूरी को लिखने के लिए हम अगर पूरे दूरी में से अगर इतना को घटा देंगे तो ये वाला हमारा निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, इतना दूरी को लिखना है हमको, तो इतना दूरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे दूरी में से अगर इतना दूरी को घटा देंगे तो हमारा ये वाला दूरी मिल जाएगा। तो हमको FB' लिखने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे PB' माइनस का PF, PB' में से अगर PF घटा देंगे तो हमको ये वाला दूरी मिल जाएगा। अब हम यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि दर्पण में कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे और हम दूरी को नापेंगे। देखिए आगे किसको कैसे इसको सोल्व करते हैं हम। तो अब देखिए जो मेरा समीकरण आया था वो मेरा यहाँ तक आया हुआ था। ठीक है, अब हम यहाँ से दूरी नापेंगे दर्पण के ध्रुव से और हम देखेंगे कि हम कैसे इसको F, V और U के रूप में लिखेंगे। अब देखिए आपको अगर चिन्ह परिपाटी का थोड़ा भी बहुत अगर ज्ञान हो तो आपको पता होगा कि अगर हम दर्पण के आगे अगर कोई दूरी मापते हैं तो हमारा पॉजिटिव में होता है। अवतल दर्पण में, ये हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में अगर कोई भी दूरी हम दर्पण के अगर सामने नापते हैं तो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। दर्पण के सामने अगर कोई भी दूरी नापेंगे तो वो हमारा नेगेटिव होगा, और दर्पण के पीछे बना हुआ कोई भी हमारा जो ये होगा FC या P होगा तो
नेगेटिव में होगा, सॉरी पॉजिटिव में होगा, मतलब दर्पण के आगे नेगेटिव और दर्पण के पीछे पॉजिटिव। ठीक है, हमारा ये सभी चीज़ कहाँ है, दर्पण के आगे है, तो हमारा सब कुछ निगेटिव होगा। सब कुछ कहने का मतलब कि जो आपका ये होगा वस्तु दूरी होगा, जो आपका प्रतिबिंब दूरी होगा, जो फोकस दूरी होगा, वो सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम अगर देखेंगे तो जी हमारा ये पी और सॉरी ये जो पी बी है, क्या है, बी और पी, तो इसको हम बोलते हैं वस्तु दूरी, क्योंकि ये हमारा क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो जो मेरा वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वस्तु दूरी बोलते हैं, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो हम पी बी को यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, माइनस का यू और माइनस, उसके बाद हम पी सी पे आते हैं। जो मेरा पी सी है वो क्या है, तो जो आपका पी सी है, यहाँ पे देखिए पी और सी, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो हम वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो माइनस का आर, क्योंकि हमारा सभी दूरी कैसा है, निगेटिव है, बटे में ये देखिए पी सी को भी हम क्या लिखे हैं, माइनस का आर, और माइनस का यहाँ पे ये है पी बी डैश। यहाँ देखिए बी डैश और पी, तो हमारा बी डैश क्या है, प्रतिबिंब जो बना है वही तो बी डैश ए डैश बना है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम भी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का भी बराबर पी एफ, हमारा क्या है, पी और एफ, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस का एफ फोकस बटा में पी बी डैश। ये देखिए पी बी डैश, तो इसको बोलेंगे हम क्या, प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि ये प्रतिबिंब से दूरी है, तो ये हो जाएगा माइनस का भी माइनस पी एफ को क्या लिखे हैं, फोकस दूरी, तो माइनस का एफ। ठीक है, ये हमारा चिन्ह परिपाटी था। अब देखिए यहाँ पे से आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक फार्मूला सिद्ध कराया था, वो था हमारा आर बराबर 2f, इसी को हम f बराबर r/2 बोलते हैं। तो हम अब r की जगह पर 2f रखेंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस का u, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस का r हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का r, और r की जगह पर क्या रखना है हमको, 2f, तो हो जाएगा प्लस का 2f बटा में माइनस r, अर्थात माइनस r की जगह क्या लिखेंगे, 2f, तो माइनस का 2f माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का भी। अब देखिए आगे आते हैं, ये तो हमारा माइनस एफ है बटा में, ये देखिए माइनस का भी माइनस माइनस प्लस का एफ, तो ये हो जाएगा प्लस का एफ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम इसका तिरछी तुच्छा गुणा करेंगे, तो ये हमारा क्या है, माइनस का यू प्लस का 2f में गुणा करना है माइनस का भी प्लस का एफ बराबर, ये हमारा माइनस का एफ है, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो कैसे में गुणा करना है, माइनस का 2f प्लस का भी। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, u भी, और ये देखिए माइनस प्लस माइनस का uf, माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 2f भी, और प्लस प्लस प्लस, तो 2f स्क्वायर बराबर, एक दूसरे में सबका हम गुणा कर दिए। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2f का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का f भी। ठीक है, ये देखिए 2f स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए ये हो गया u भी माइनस का uf माइनस का 2f भी, और इस f भी को इधर ला दिया तो हो गया प्लस का f भी बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा क्या, u भी माइनस का uf, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये जगह माइनस का f भी बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि दोनों तरफ u भी f से क्या करने पर, भाग देने पर, तो हम दोनों तरफ भाग दे देते हैं। ये हमारा u भी बटा में u भी f माइनस, ये है u f बटा में, ये u है u f बटा में u भी f माइनस का f भी बटा में u भी f बराबर 0। अब देखिए u भी से u भी कट जाएगा, u f से u कट जाएगा, f कट जाएगा, यहाँ f भी से f कट जाएगा और v कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये हमारा फार्मूला था जिसको हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो को भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए